मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ संरक्षण को समाज की साझा जिम्मेदारी बताया। सीएम साय ने मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान की शुरुआत की और गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सीएम साय ने बताया कि इस साल 1,64,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लेकर भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक सोच के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। रिपोर्ट देखिए। गौ सेवा संगम कार्यक्रम में सीएम साय ने की शिरकत। मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान की हुई शुरुआत। 1.64 लाख से अधिक छात्रों ने दी गौ विज्ञान परीक्षा। गौशालाओं की सहायता बढ़ी डेयरी विकास को बढ़ावा। गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। रायपुर में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक खेती और पर्यावरण की मजबूत नींव है। सीएम साय ने कहा कि जब हर परिवार गौ सेवा का संकल्प लेगा, तभी गौ संरक्षण जन आंदोलन का रूप ले सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश में मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर परिवार को गौ सेवा और प्राकृतिक संरक्षण से जोड़ना है, ताकि समाज में जन जागरूकता बढ़े और लोगों की भागीदारी मजबूत हो। गौ संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अब जन भागीदारी का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। सरकार का मानना है कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि हर परिवार की भागीदारी से ही गौ संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है। कार्यक्रम में गौ विज्ञान परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरस्कार देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। सीएम साय ने कहा कि बच्चों को गाय के सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी देना समय की जरूरत है। इससे नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों को बेहतर ढंग से समझ सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में 1,64,000 से अधिक विद्यार्थियों ने गौ विज्ञान परीक्षा में भाग लिया। सीएम साय ने इसे नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और वैज्ञानिक सोच के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत बताया। सीएम साय ने विश्वास जताया कि ये बच्चे आगे चलकर गौ संरक्षण के सबसे बड़े संदेश वाहक बनेंगे। आज हम समिति के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने गौ माता के लिए इतना सोचा है और पिछले वर्षों से इस तरह का गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे स्कूल और कॉलेज के 1,64,000 हमारे बेटा बेटी इसमें शामिल हुए हैं। मैं प्रदेश भर के ऐसा बेटा बेटियों को जिन्होंने इस गौ विज्ञान परीक्षा में सम्मिलित हुए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ज्ञात हुआ कि इस परीक्षा में सबसे ज्यादा हमारे जसपुर जिले से बच्चे शामिल हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय से मिलने वाला दूध, दही, गोबर और गौमूत्र सभी मानव जीवन के लिए उपयोगी है। गोबर से कई तरीके के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश में सुरभि गौधाम योजना शुरू की गई है। अब तक 29 गौधाम स्वीकृत हो चुके हैं। आविर्भाव गौ माता का हुआ है और ऐसा प्राणी है गाय जिसको हम लोग माता मानते हैं, जिसका सब कुछ उपयोगी है। मल मूत्र से लेकर कोई ऐसा दूसरा प्राणी नहीं होगा जिसका सब कुछ उपयोगी होगा, लेकिन गौ माता ऐसा प्राणी है कि उसका सब कुछ उपयोगी है। तो इसके महत्व के लिए इस समिति के द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी अपने प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं
एक तो सुरभि के विषय में आदरणीय महापात्र जी ने बताया है। हम लोग भी अपने प्रदेश में सुरभि गोधाम योजना शुरू किए हैं। सुरभि गोधाम योजना अभी 29 गोधाम स्वीकृत हो चुका है और हमारे द्वारा ही इसका शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में सीएम साय ने सरकारी स्कूलों में कराए जा रहे न्योता भोज की भी जानकारी दी। सीएम साय ने बताया कि नए शिक्षा सत्र के साथ प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव और न्योता भोज जैसी पहल भी चलाई जा रही है। जन्मदिन, शादी की सालगिरह या माता पिता की पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर स्कूलों में बच्चों के साथ भोजन कराने की परंपरा समाज और विद्यालय को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में प्रति गाय चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। बस्तर में कृषि और पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से देसी गाय उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी गई है। सरकार की मंशा है कि केवल गौ संरक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जन भागीदारी, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर एक व्यापक सामाजिक अभियान का रूप देना है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।